देखिए, स्वागत है आपका। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को लगातार जारी रखते हैं। ओमकारा जी, जब शुरुआत में योगी जी आए थे तो पीएम मोदी की तर्ज पर अपने आप को सख्त प्रशासक होने का एक और सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर सामने प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया था अपराधियों को कि भाई आप जल्दी से जल्दी प्रदेश छोड़ दें, वरना यहां पर आपको अंदर कर दिया जाएगा। जितना वक्त हुआ है, तकरीबन 65 दिन हुए हैं, क्या वैसी ही सख्ती बरकरार दिखी है या फिर कुछ ढीलापन सरकार के अंदर माना जाए कि लोगों के बीच संदेश जा रहा है? देखिए आनंद जी, सरकार में शक्ति दिखाने की नहीं है, शक्ति बताने की खाली कर रहे हैं। खाली हर चीज में 15 जून तक गड्ढापू सड़क हो जाएगी जी, 80 लाख टन गेहूं हम खरीद लेंगे, समझा। इस तरह की जो चीजें हैं, खाली जुमलेबाजी वो चल रही है जी। और यही चीज करते करते आज इस प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था को यहाँ तक दर्शा दिया है। अभी आज आप ही की टेलीविजन पर मैं देख रहा था कि आर्मी की चीफ कह रहे थे कि हम पत्थर नहीं बर्दाश्त करेंगे जो कश्मीर में मारा जा रहा है। भाई कौन आपसे कह रहा है पत्थर बर्दाश्त करो जी? आप उसका इलाज करो भाई, आप मालिक हो, आप इलाज करो, आप कंट्रोल करने वाले हो, आप इन सब चीजों को करो। कौन आपसे कह रहा है कि आप इसको बर्दाश्त करो? अगर कानून अपना काम नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है, हत्या हो रही है, तो आप उसको पकड़ के गिरफ्तार करो। इतना भय पैदा करो, किसी की हिम्मत न पड़े सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को छेड़ने की। आप उसको तो कर नहीं रहे हो, और बिना मतलब का सरकार जो है रोज ये कहती है अब जीरो टॉलरेंस होगी। इस जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब? बयानों से आगे बढ़ने से सरकार दिख नहीं रही है, बातें सिर्फ बातों तक रह जा रही हैं, वादे सिर्फ बातों तक रह जा रहे हैं, जमीन पर आते नहीं दिख रहे हैं। आनंदलाल बनर्जी जी, आपके पास मैं आऊंगा कि सरकार का ये जो फेल्योर सामने आ रहा है, कुछ हद तक अनुभवहीनता है या कार्यकुशलता का ना होना है, या फिर अपने जो मंशा है सरकार की वो अधिकारियों तक पहुंचा नहीं पा रही सरकार? अनंत जी, इसको आप क्या कैटेगराइज करेंगे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर क्या चीज की आवश्यकता है उसकी हम बात करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर सरकार की और पुलिस की इकबाल को हमको बनाना है तो हमको एक ही चीज के चाहिए कि हम रूल ऑफ लॉ, कानून के जो नियम है उसका अक्षरक्ष पालन किया जाए जी। और ये मैसेज जो है आखिरी आदमी तक, नीचे तक चला जाए। कि जैसे आपने एक घटना बताई क्या कहते हैं पूरब की है, जिसमें कि एक रेप हो गया था। उस रेप में जो रेपिस्ट है उसको पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया था। अब शनै शनै उसको बेल मिल गया, वो बाहर निकला, उसने धमकी दी। अगर यह पुलिस के संज्ञान में लाया गया है और उस पर पुलिस ने नहीं कार्रवाई की है, तो वहां के एसपी को या वहां के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई दो प्रकार की करनी चाहिए। एक, इस शिकायत के प्रति जो जिम्मेदार आदमी है उसको पनिश किया जाए, और दूसरा उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, उस आदमी को पुनः पकड़ के बंद कर दिया जाए, उसमें और भी सेक्शंस लगा दिए जाएं कि वो छेड़छाड़ कर रहा है एविडेंस के साथ, बहुत आसानी से वो जाएगा और फिर उसकी कभी बेल नहीं होगी, उसका बेल भी अपोज किया जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जो नियत है सरकार की, सरकार क्या चाहती है वह स्पष्ट भाषा में नीचे से सबसे नीचे तबके तक पहुंचा दिया जाए और उस पर कायम रखा जाए। सर, छोटी सी बात मैं जानना चाहूंगा, सहारनपुर में लगातार 24-25 दिन तक ये स्थिति होती रही, एसएसपी घर पे हमला भी हुआ, गौतम बुद्ध नगर में 5 घंटे तक रुक कर महिलाओं के साथ ज्यादती की गई, मथुरा में जो हत्याकांड हुआ था वहां पर तकरीबन आधे घंटे तक लगातार होता रहा। जिस निर्भीकता के साथ, जिस आराम के साथ अपराधी अपराध कर रहे हैं, क्या संदेश ये जाता है कि उनके पास उनकी मानसिकता ये बन चुकी है कि भाई पुलिस आने वाली है नहीं है, पुलिस कुछ करने वाली है नहीं है, तो आराम से अपराध हम कर सकते हैं, जितना टाइम लिया जा रहा है अपराध करने के लिए? ये देखिए, पुलिस प्रोफेशनल बॉडी है, हम लोग व्यावसायिक हैं, व्यावसायिक का मतलब प्रोफेशनल हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में, या पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि उसके क्षेत्र में कोई इस प्रकार की घटना हो जाए। तो ये निर्भीकता नहीं है, मगर हाँ ये जरूर है कि कुछ क्रिमिनल हैं जो निर्भीक हैं, इनको पकड़कर एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए, इनको पकड़कर एक ऐसा दिखाया जाना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अगर पड़े है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, NHRC है, मगर अगर कुछ
कुछ जगहों पे एक दो एनकाउंटर भी हो जाएंगे तो कोई बहुत अचरज नहीं होना चाहिए, मगर इसी प्रकार से जब तक हम क्रिमिनल पर अपना पकड़ नहीं बनाएंगे स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में रहेगी। अनिल दुबे साहब, आपके पास मैं आता हूं कि जैसा जी अजय कुमार ने कहा था अभी लागू करना है। जी ठीक है सर। अनिल दुबे जी, जो अजय सर ने अभी कहा कि भाई प्रशासनिक क्षमता वो नहीं है योगी जी के पास, उसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप भी? बिल्कुल, प्रशासनिक अगर कहीं अनुभवहीनता की कमी तो दिखाई पड़ रही है, या कहीं न कहीं जो है आपके सरकार और संगठन में तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है। जो पार्टी पूरे देश में, पूरे विश्व में एक साथ गणेश जी को दूध पिला देती हो, उस पार्टी को सहारनपुर में क्या हो रहा है, क्या उसके जातीय विद्रोह चल रहा है, उसको नहीं पता चल पाया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार में और संगठन में तालमेल नहीं है, या हिंदू युवा वाहिनी का कहीं कोई वर्चस्व है। ये सारे कारण इस बात को दर्शाते हैं कि जो है सरकार और संगठन में आपस में तालमेल नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी के लोग फिर से चरम सीमा पर जो उनका अपना जिस तरह से उनका चरित्र था वो उस पर कायम है, और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बनर्जी साहब कह रहे थे कि दंड देना पड़ेगा, तो इकबाल तो कायम होगा दंड देने से, इकबाल कायम होगा उल्टा लटकाने से, और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आप हाईवे पर अगर रेप की घटना होगी या लूटपाट की घटना होगी, तो अगर हाईवे पर कोई सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर और सड़कों पर कहां से सुरक्षा होगी? तो सवाल ये सारे हैं जो लोगों के मन में, जो एक बात पहले भारतीय जनता पार्टी खुद कहती थी कि सड़कों पर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को स्थिति वही बनी हुई है। नरेंद्र जी, जीरो टॉलरेंस का संदेश या आपके जो दिशा निर्देश हैं, जो संकल्प है, जो मानसिकता है, जो दृढ़ निश्चय है। अनंत में एक घटना एक घटना में अनिल जी वापस मैं लौटूंगा, छोटा सा उत्तर ले लूं नरेंद्र जी से इस बारे में। सर मैं वापस लौटूंगा आपका। नरेंद्र जी, ये संदेश पुलिस के बीच क्यों नहीं है, ये संदेश जनता के बीच क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं इस डिबेट में। एक तो हमारे जो राजनीतिक दल के नेता लोग हैं और एक अधिकारी लोग हैं। आपका जो पैनल है बिल्कुल सूझबूझ से दो तरह की बात हो रही है। अब बनर्जी साहब की बात पर ये प्रदेश चलेगा, क्योंकि चलना ही पड़ेगा। मथुरा में जिन लोगों ने लूट की, जिन लोगों ने हत्या की, तो यदि पुलिस वाले उनका इनकाउंटर कर देते तो मैं समझता हूं कि स्थिति शायद कुछ और होती। लेकिन मैं ये बात नहीं बोल सकता था कि क्योंकि उसको लोग दूसरी तरह से देखते कि पुलिस कर सकती थी, पुलिस ने नहीं किया, उनको जेल भेज दिया, फिर वो जेल से निकलेंगे, फिर आएंगे, फिर वो अपराध करेंगे। तो कुछ अपराधियों को यदि ऊपर भेजा जाए तो उनको भेज देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, मैं आरोप जो कांग्रेस के और लोकदल के प्रवक्ता लगा रहे हैं, तो एक केवल बात है कि दृष्टि में तेरी दोष है, जग को निहारती। अरे योग ज्ञान वैराग्य की निधि। अभी अजय जी ने बहुत सही कहा। साथ में ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने रात के 2-2 बजे तक अपने पूरे मंत्रिमंडल को बिठा के, पूरे, ये नहीं कि लोक निर्माण विभाग की समीक्षा थी तो बाकी मंत्री गैर हाजिर थे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंटेशन उन्हीं अधिकारियों से कि ये स्थिति क्यों नहीं ठीक हुई, और स्थिति जो ठीक होने की स्थिति उन्होंने बताई, उसके ऊपर सरकार पूरी तरह काम कर रही है। मैं दोबारा ये अपनी बात दोहरा रहा हूं। आप बार-बार एक ही बात दोहरा रहे हैं और मैं बार-बार सवाल वही पूछ रहा हूं कि अगर आप इतने दृढ़ निश्चय आपका है तो नतीजे क्यों नहीं दिखते? इससे पहले का सवाल सर मेरा आपसे था, सहारनपुर के जो दोषी थे, नगर के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कितना बड़ा दंगा हुआ था, आपको याद है? क्या दंगे की आग में झोंक दे पूरे प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी मुजफ्फरनगर कांड के विस्थापित कैंपों में रह रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग। नरेंद्र जी, ठीक है, आप लोग इसी चीज को मुद्दा बनाकर इसी चीज में परिवर्तन करने के लिए आप लोग प्रदेश में आए थे ना सर? इसी चीज में परिवर्तन करने के लिए आप लोग प्रदेश में आए थे ना? कहां परिवर्तन हो रहा है, दिखा दीजिए। आग भड़काने और आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानून अपना काम कर रहा है। जांच आने दीजिए, जांच में आप ही दिखाते हैं टीवी पे कि किस तरह जो है एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, उसका भाई जो है वहां का जो भीम आर्मी का चीफ है, जो आज तक पकड़ से बाहर है, उसको इशारा करता है, उसको बुलाता है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन
कोई भी दोषी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। सर कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस है। आप पत्थर पर संदेश लेकर आए थे, हर बात आपकी वाजिब है। ये आपका संदेश, ये आपका जो मैसेज है वो अधिकारियों के बीच में क्यों नहीं है, वो जनता के बीच में क्यों नहीं है? सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है सर। के बीच में, अधिकारियों के बीच में जो बनर्जी साहब ने कहा वही संदेश अब जाए कि जिनको ऊपर भेजना अब जाए वो ठीक है, लेकिन उनके इस बात से तो वाकिफ है ना कि प्रदेश, इस बात से सर आप वाकिफ थे पहले से कि प्रदेश में कानून की हालत क्या है, पहले से तैयारी करना क्यों नहीं आया आप? और 65 दिन इतने कम होते हैं कि आप इस पर लगाम लगा सकें। आनंद मेरी बात सुनिए जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब आतंकवादियों का उन्होंने इनकाउंटर कराया गुजरात के अंदर, 10 साल कांग्रेस पार्टी ने फांसी देने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट तक में प्रधानमंत्री जी को जो है अपनी एसआईटी झेलनी पड़ी मुख्यमंत्री रहते हुए। हम सब जानते हैं, हमको राज करना भी आता है। कानूनी प्रोसीजर था, उस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश का हालात आप मुझे बता दीजिए। चीजें आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो मांग कर रहे हैं उस मांग से मैं सहमत हूं कि जिनको ऊपर जाना ऊपर जाए, लेकिन ये जान लें कि हम जब राजनीति में आए थे तो हमें बखूबी मालूम था कि ए बी सी, अब सी कैटेगरी यदि अपनानी है तो सी कैटेगरी भी अपनाई जाएगी। उसमें किसी को मुरव्वत हर बात संरक्षण नहीं है। बड़े अदब के साथ कहूंगा कि हर बात में बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम ये करेंगे, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा शायद हो जाएगा। क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं, इसका जिक्र नहीं है। सर वापस लौटूंगा आपके पास। ओमकार जी कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जो कह रहे हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को झेलना पड़ा था एनकाउंटर के ऊपर, इनको शायद मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी कई पुलिस अधिकारी इसको झेल चुके हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। जो गलत काम करेगा तो उसको कोर्ट से झेलना ही पड़ेगा। उसमें कांग्रेस को नहीं कहना चाहिए निर्दोष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीजों को ध्यान रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करती है। लेकिन जब मुकदमा होता है तो वो करते ही करते हैं। हम लोग मसले से भटक रहे हैं नरेंद्र जी, ओमकार जी, हम लोग सर मसले से भटक रहे हैं। अजय जी आपके पास में आऊंगा कि क्यों सिर्फ फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही हैं, क्यों सिर्फ ये हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा शायद हो जाएगा, होता कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए निश्चित रूप से अनंत, जो मैसेज नीचे तक जाना चाहिए था नहीं जा रहा जी। अभी बात आई प्रधानमंत्री का मैसेज एकदम से जैसे ही वो बने थे नीचे चला गया जी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, खोलना भी नहीं चाहता हूं। मैसेज कैसे गया? उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और साथ ही जब उनके एक मंत्री ने कुछ ऐसे लोगों को अपने पास बुलाने की चेष्टा की और मोदी जी ने उसका प्रतिरोध किया, वो वापस हुआ। एक सांसद, उन्होंने अपने पिता को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने की बात की, मोदी जी ने फोन करके उसको मना किया और डांटा। यहां अभी स्थिति क्या है? वो मैसेज गया था। आज वो 2 महीना 8 दिन की सरकार हो रही है। केवल ये नहीं कि आप मीटिंग कर लें, आप 8-8 घंटे 12-12 घंटे न जागूं न सोऊंगा न सोने दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। धरातल पर चीज उतरे। आप समीक्षा कर रहे हैं, आप सारी चीजें देख रहे हैं, देखना आपका फर्ज है। लेकिन ये क्या है कि आप 12-12 बजे और 2-2 बजे तक आप अपने मंत्रियों को जगाते रहे और सुबह कहें कि आप फिर काम पर आ जाओ। कितने दिन तक ये चलेगा? सवाल ये है कि आप फ्री हैंड भी दीजिए और डंडा भी बरसाइए, आप उनसे कड़ाई भी कीजिए। जहां जहां जो घटनाएं हुई, चाहे आपके सांसद ने किया हो, चाहे आपने विधायक किया, एक थोड़ी सी कड़ाई अगर बरसते, बुला करके सार्वजनिक रूप से उसको करते, उसको नोटिस देते, पार्टी कार्रवाई करती, तो जो संदेश मोदी जी ने अपने एक मंत्री के पास वो जो प्राइवेट सेक्रेटरी रखना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, उसका मैसेज गया था। आज मैसेज नहीं जा रहा। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं। जो संदेश एक आरटीआई के जरिए हमने एक सूचना निकलाई, अनंत आप जरा गौर करिएगा। 1 जनवरी 16 से लेकर के 31/12/16 तक मैंने पूछा था पिछली सरकार के बारे में कि कितने ऐसे प्रार्थना पत्र पुलिस के ट्रांसफर के लिए जनप्रतिनिधियों ने दिए। जनप्रतिनिधियों से मेरा तात्पर्य था सभासद से लेकर के और सांसद तक। आप जवाब सुन करके आश्चर्यचकित रहेंगे। 17,795 ऐसे प्रार्थना पत्र आए उस शासन में, जिसमें यह लिखा था ज्यादातर कि अमुक दरोगा को हमारे क्षेत्र में काम कर दीजिए, अमुक सीओ को यहां तैनात कर दीजिए। एसपी डीआईएसपी के तो बहुत कम थे, लेकिन दरोगा और सीओ
या एसएचओ को अपने आप, और उसमें लिखते थे कि साहब इसने हमारे चुनाव में बहुत अच्छा काम किया था, हमारी पार्टी का सदस्य। जब पुलिस को आप पार्टी का सदस्य बना करके अपने आप पोस्टिंग कराएंगे तो फिर आप उस पर कार्रवाई नहीं करा सकते। ये मैसेज गया है, मैं आरटीआई के जरिए इसको निकलाया है। जी ठीक है। नरेंद्र सिंह राणा जी, तकरीबन 65 दिन की सरकार आपकी हो गई है, 100 दिन के बाद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, क्या तब हम उम्मीद करें कि बेहतर तस्वीर आप लोग रखने में सक्षम होंगे प्रदेश की? नहीं, आप अभी से उम्मीद करिए और जब से सरकार बनी थी उस दिन से उम्मीद करिए। मैंने कहा कि ये जो ABC है, अब ये जो C स्तर है वो जो बनर्जी साहब ने कहा, बिल्कुल सब लोग सहमत हैं। यदि वैसी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़े तो पुलिस वो कार्रवाई भी करे जी। लेकिन मैं केवल अपने मित्रों से इतना कह सकता हूं कि भरोसा किस पे किया जा सकता है जी। भरोसा तो आप सोने पे ही करेंगे ना, उसके चाहे 100 टुकड़े कर दीजिए, उसकी कीमत कम नहीं होती है। भरोसा संरक्षण देने वाले पर, भरोसा भ्रष्टाचार का जैसे पिछली सरकार थी, खुलेआम सर भरोसा क्या, इसलिए तो आपको अप्रत्याशित ATM लगे हुए दिलाकर वापस लाया गया प्रदेश में। मैं आनंद जी। ये चीजें भरोसा क्यों कहें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि संरक्षण किसी को नहीं, पैसा किसी से नहीं, जातिवाद से किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, केवल और केवल पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो आज कर लेंगे अच्छा है, नहीं तो कल हमें कराना आता है। 27 साल से गुजरात में करा रहे हैं, 15 साल से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार है। हम हर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम है। ये कागज के फूल नहीं है जिनको बाजार का इत्र लगाना पड़ेगा। मैं अपनी बात दोहरा देता हूं, ये असली फूल हैं जिनकी महक कुदरत की दी हुई है। और कुछ लोग कीमत से मिल जाते होंगे लेकिन कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं। और इसी चैनल पर, इसी डिबेट शब्दों का बेहतर इस्तेमाल आप कर रहे हैं नरेंद्र सिंह राणा जी, लेकिन वही बात है, इकबाल इन शब्दों पर अभी तक नहीं है क्योंकि वैसी चीजें मिला हुआ भी दिखी नहीं है। ये किसी कीमत से मिला हुआ नहीं है और इसका परिणाम सबको देखने को मिलेगा, सबके लिए। सरकार सबकी होती है। चलिए ठीक है सर, उम्मीद हम लोग करते हैं कि जब 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आप पेश करेंगे कम से कम, तब उम्मीद तो लगाए हुए हैं, उम्मीद तब आप लोग पूरी कर पाएंगे। जाने दिया ना, तभी आज ही आपके अखबार में, दैनिक जागरण में निकला है कम से कम लखनऊ में 10 जगह चोरियां हुई है। 10 जगह चोरियां हुई है लखनऊ में। ये इनका है आज का संकल्प और जो आज ये स्थिति है, तो इसलिए बताना चाहते हैं 10 जगह चोरियां हुई है कल लखनऊ में रात में। चलो ठीक है सर, चर्चा हो रही, रोज घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल स्थिति सर बेहाल है, ये इस बात से वाकिफ है। उम्मीद करेंगे नरेंद्र जी कि आप ही के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचे कि जनता को कुछ राहत पहुंचाई जाए। 100 दिन का जब रिपोर्ट कार्ड आप लोग लेकर आए तो वहां पर जनता की नाउमीदगी ना हो, उम्मीदों पर कुछ पंख वहां पर लगे, बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। उस प्रेडिक्शन में फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें APN पर लगातार जारी रहेंगी।